नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याएं वैसे तो 10 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका 0 है, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। ये 10 संख्याओं से मिलकर के ही कोई भी संख्या हमारी गिनती की संख्या बन जाती है। तो संख्याएं वैसे तो 10 ही होती हैं, 0 से लेकर आपकी 9 तक। 0 और 1 से लेकर 9 तक, इस तरह से 10 संख्याएं बनती हैं। इसके अलावा संख्याओं के कुछ प्रकार भी होते हैं, संख्याओं की कुछ कैटेगरी भी होती है। तो संख्याओं को किस किस कैटेगरी में विभाजित किया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो होती है आपकी, वो होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत यानी कि प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो 0 को हम नहीं गिन सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे 0 नहीं होगा। 1 से चालू करेंगे और अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। दूसरी आपकी होती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं की विशेषता यह होती है कि इसमें केवल 0 को और सम्मिलित कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह बनता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने पर आपकी पूर्ण संख्या बनती हैं। तो ये 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर अनंत तक होती हैं। इसके बाद तीसरी आती है आपकी पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीगर नंबर्स। इनकी क्या विशेषता होती है? प्राकृत संख्या में 0 और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। देखिए, प्राकृत संख्या जो थी 1 से लेकर अनंत तक, उनमें हम 0 को और मिला रहे हैं और उसके अलावा ऋणात्मक संख्याओं को भी मिलाते हैं। जैसे -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इस तरह से। तो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और 0 को भी मिलाने से पूर्णांक संख्याएं इंटीगर नंबर्स बनती हैं। चौथी आपकी आती है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। या फिर दूसरी परिभाषा हम कहें, वे संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10 12 14 16 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और शेष फल नहीं बचता है। या फिर इनके अंत में 0 2 4 6 इस तरह से आता है, तो ये हमारी सम संख्या होती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी विषम संख्याएं। इसके बाद आपकी आती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं ये देख लेंगे। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अथवा वे संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आता हो। जैसे 11 13 15 17 19, वे संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आता हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं यानी कि फैक्टोरियल नंबर्स। ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाएं। जैसे 4 4 1 से भी विभाजित हो जाएगी और खुद 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाती है। तो ये 1 से तो विभाजित हो ही जाती है और स्वयं से भी विभाजित हो जाती है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। तो इस तरह की संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सातवां आता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे आपकी 2 3 5 7 11 13 17 19, ये संख्याएं ऐसी हैं जो एक से बड़ी हैं और एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित भी नहीं होती हैं। इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम अगर 13 ले लें तो 13 एक से विभाजित हो जाता है, 13 खुद से विभाजित हो जाता है और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। यानी कि अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें और प्रथम अभाज्य संख्या पूछें तो 2 है। केवल 2 ही ऐसी है संख्या है जो प्रथम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा लिखा है 2 ही केवल सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी विषम संख्याएं हैं। तो संख्या 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी की कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या है वो सम नहीं हो सकती है, केवल 2 ही एकमात्र है। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया है कि संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो संख्या जो 1 है वो ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। चलिए और देखते हैं। इसके अलावा आपका आता है परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर।
जो संख्या p बटे q के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, या फिर न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में लिखी हो, और जहां p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, परमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है, जैसे 3/4, 5 या 0। 0 को भी अगर हम लिखेंगे तो 0/1 लिखेंगे, तो यहाँ एक जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि हर होगा, और इस वजह से ये परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाएगी। 9वां है अपरमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। जो संख्या p बटे q के रूप में ना हो, यानी कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, और जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ये पिछले की जैसा है, परमेय संख्या के जैसा है कि p बटे q के रूप में बस ना हो, और अगर p बटे q के रूप में नहीं होगा तो और p और q पूर्णांक भी नहीं होंगे और q बराबर 0 भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया √5 या √7/4 या फिर अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। 10वां और लास्ट होता है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। वे जोड़े में रखी हुई संख्याएं या संख्याएं जोड़े में होती हैं जिनमें संख्या एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इनकी एक विशेषता होती है कि इनके जो कॉमन फैक्टर जब हम करते हैं तो इनमें कोई एक ही ऐसी संख्या होती है जो कॉमन होती है, क्योंकि एक का भाग सभी में चला जाता है। जैसे हम देखें, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, 9 और 12 है, तो अगर 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 होगा। इसमें अगर हम गुणा में 1 लिख देंगे तो तब भी चलेगा, क्योंकि एक का भाग 9 में चला जाता है। यहाँ ऐसे ही 12 में देखेंगे, 3 × 2 × 2 या गुणा 1 करेंगे तो 1 का भाग 12 में चला जाता है, तो 1 भी रखेंगे तो यहाँ 1 तो मिल ही रहा है दोनों में, इसके अलावा 3 भी मिल रहा है। जबकि सहवाज संख्याओं की शर्त ये होती है कि केवल संख्या एक ही मिले, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ 1 तो मिल ही रही है, इसके अलावा 3 भी मिल रहा है, इस वजह से यहाँ 9 और 12 के गुणनखंड में 3 कॉमन है, इसलिए यह कोप्राइम नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें लिखा है कि उसमें कोप्राइम होगी। तो अगर हम संख्या 2 और 5 की बात करें तो 2 को लिखेंगे 2 × 1, 5 को लिखेंगे 5 × 1। यहाँ एक तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाकी की कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। इस वजह से चूंकि केवल संख्या एक ही मिल रही है जो कि कॉमन है, अतः यह कोप्राइम होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको 10 तरह की संख्या समझ में आई होंगी। अगर कुछ संशय रह जाता है तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।